नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध लेखा शास्त्र क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए बैक साइड के क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 12 बिल ऑफ एक्सचेंज, विनिमय विपत्र एवं प्रतिज्ञा पत्र। इसी में हम देख रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, जिसमें हमने अभी तक 4 कंडीशन पढ़े हैं। उन चारों कंडीशन से रिलेटेड, चारों कंडीशन में किस प्रकार से एंट्री होती है उससे रिलेटेड हम प्रश्न देखेंगे विविध में से। क्वेश्चन नंबर 13। चलिए बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियो की सूचना तत्काल मिल सके। अगर बैक साइड के आपको क्वेश्चन चाहिए, के हल चाहिए, तो आप शुरू से लेकर के अंत तक तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में नवबोध लेखाशास्त्र क्रियात्मक प्रश्नों के हल में आपको चैप्टर नंबर 3 से लेकर अब तक सभी प्रश्नों के हल आपको प्राप्त हो जाएंगे। चलिए देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 जो कंबाइंड है वो क्या कह रहा है और किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, अनिल ने सुनील से 1 सितंबर 2000 को 10,000 रुपये का माल क्रय किया है। अनिल ने 4 सितंबर को सुनील द्वारा 3 माह के लिखे हुए बिल की स्वीकृति दी है। सुनील की पुस्तकों में निम्नलिखित दशाओं में नकल प्रविष्टियां कीजिए। तो यहाँ पे अनिल ने सुनील से माल खरीदा है, तो आपको सुनील की बुक बोला है, ड्रॉयर की बुक में पूछा है, लेखक की बुक में, विक्रेता की पुस्तक में पूछा है आपको। कंडीशन नंबर 1 बोल रहा है, यदि भुगतान तिथि तक विपत्र वो अपने पास रखता है और भुगतान प्राप्त करता है, यदि वह उस विपत्र को 7 अक्टूबर को 2000 को बैंक से 5% डिस्काउंट पे बुना लेता है और भुगतान तिथि पर अनिल द्वारा भुगतान कर दिया जाता है। और थर्ड कंडीशन बोलता है, यदि वह विपत्र को लेकर अपने लेनदार श्री दुर्गा प्रसाद को बेचान कर देता है। तो 3 कंडीशन से रिलेटेड है ये क्वेश्चंस। तो चलिए, पहला तो हमको सबसे पहले अनिल को आप गुड्स सोल्ड करेंगे। पहली एंट्री होगी हमारी 1 सितंबर को 2000 को। तो आप किसको माल बेच रहे हो? अनिल को माल बेच रहे हो, तो अनिल डेबिट हो जाएगा और टू सेल्स अकाउंट गुड्स सोल्ड टू अनिल, और आपने यहाँ पे 10,000 रुपये का माल अनिल को बेचे हो। दूसरी एंट्री हो जाएगी, बिल मिलने पर स्वीकृत बिल मिला है, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट DR टू अनिल एक्सेप्टेड बिल्स रिसीव्ड, स्वीकृत बिल प्राप्त होने पर। अब सेम सितंबर में हुआ ये 1 सितंबर को। अब उसके पश्चात हमको आ रहा है कि कंडीशन नंबर 1, ड्यू डेट को भुगतान प्राप्त हो गया है, तो 4 लिखा कितने माह के लिए गया था? 3 माह के लिए। तो सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 4 दिसंबर को है ना, तो हमारा 1 सितंबर 4 सितंबर को लिखा गया था, 4 3 7, तो 7 दिसंबर को इसको ड्यू डेट पे पेमेंट। कंडीशन नंबर 1 में 7 दिसंबर को पेमेंट मिल जाएगा, ड्यू डेट में पेमेंट हो गया है, तो इसके पास आ जाएगा कैश अकाउंट DR टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट अमाउंट रिसीव्ड पेमेंट रिसीव ऑन ड्यू डेट, पेमेंट रिसीव्ड ऑन पेमेंट रिसीव ऑन ड्यू डेट। आपको ड्यू डेट पे पूरा 10,000 रुपये मिल चुका है। कंडीशन नंबर 2 है, उसने बैंक से इन कैश करा लिया है 5% पर एनम डिस्काउंट में। तो कब किया है? अक्टूबर में बोला। इसने कब लिया है पैसा? 7 अक्टूबर को, मतलब 1 महीना पास हो चुका है, तो इसमें 2 मंथ का आपको क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं
तो कैलकुलेट करेंगे आप, अमाउंट कितना है 10,000 रुपये है, इसका 5% 3 माह के लिए लिखा गया था, लेकिन उसने 1 महीना क्रॉस होने के बाद 7 अक्टूबर को बनाया है, तो 7 अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2 मंथ का निकालेंगे, 2/12 करेंगे। ये 2 काट दो, 6 बार गया। अब 500 रुपये को आप 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो 500 रुपये को हम 6 से डिवाइड कर दीजिए, 500 डिवाइडेड बाई 6, तो आपको 83 रुपीज़ समथिंग सा आ रहा है, 83 रुपये, तो 333 आ रहा है, तो 83 ले लीजिए। तो इस तरह से आप जब इसकी एंट्री करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, बैंक में आपका पैसा जमा हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट DR डिस्काउंट अकाउंट DR टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और यहाँ पे अमाउंट्स में आ जाएगा 10,000 रुपये का बिल था, 83 रुपीज़ बैंक ने अपना डिस्काउंट काट लिया है, और बाकी काट करके आपके अकाउंट में पैसा जमा कर देंगे। डिस्काउंटेड बिल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। अब लास्ट हमारी एंट्री हो रही है कि ड्यू डेट पर उसने यदि उस विपत्र को अपने लेनदार को उसने बेचान कर दिया, अभी 7 दिसंबर को होगी, ये अक्टूबर को होगी, ये 7 अक्टूबर को उसने बैंक से इनकेस कराया था। थर्ड एंट्री बोलता है उस विपत्र को उसने दुर्गा को क्या कर दिया, तत्काल सितंबर को ही इंडोर्समेंट कर दिया। तो किसको किया है, दुर्गा को। तो दुर्गा प्रसाद क्या हो जाएगा, पाने वाला है, दुर्गा प्रसाद पाने वाला है, तो डेबिट हो जाएगा। और टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल इंडोर्स टू दुर्गा प्रसाद, बिल इंडोर्स्ड टू दुर्गा प्रसाद, और बिल कितने का है, 10,000 रुपये का है। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, टोटल्स हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों इस क्वेश्चंस में आपको 3 कंडीशन में आपको बनाने के लिए कहा है। बच्चों अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, इसे अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय देना न भूलें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।